हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका रश नव व्लॉग्स में। भीगना भी बहुत पसंद है। मैं सो जाऊं, है कुछ परेशानी, जिंदगी का दर्द भी कम हो जाए। दोस्तों दांत होने चाहिए। हाँ भाई, उनसे पूछो जिनके दांत नहीं है ना। ऐसे खाते थे वो खाना। तो आज कानपुर में हो रही है बहुत ही तेज़ बारिश। मैं आज बहुत ही ज़्यादा आलस में हूँ, तो आज मैंने बस ब्रेकफास्ट ही बनाया और हनी को भी दे दिया और मैंने भी खा लिया। और आज का मौसम कानपुर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सुहावना है सच में। मुझे ना बारिश के मौसम में घूमना बहुत पसंद है, भीगना भी बहुत पसंद है। भीगते हुए चाय पीना ढाबे वाले, वो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सबसे पसंदीदा काम है क्या कि भुट्टे खाना गर्मा गर्म। मेरा ना लखनऊ से ट्रीटमेंट चलता था, तो इतनी बारिश आई उस दिन कि मैं इतनी बीमार थी ना, फिर भी मुझे मज़ा आ गया। फिर हमने वहाँ पर ढाबे में उतर के, मैं तो उतरी नहीं थी, तबीयत बहुत ख़राब थी, तो बच्चों ने कार में ही ला दी थी चाय। तो स्ट्रगल वाली लाइफ तो है बहुत ज़्यादा, पर कभी स्ट्रगल ना लाइफ में ख़त्म नहीं होता है, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो ज़िंदगी के साथ कदम से कदम मिला के चलती हूँ मैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। आज सब लेट है बारिश की वजह से। इतना आलस आ रहा है आज, तो लग रहा है कि बस मैं सो जाऊं, कुछ भी काम ना करूं। ऐसा हो सकता है। मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ चाय। 4:30 बज रहा है और मेरे ना इतना दर्द हो रहा है माइग्रेन का, क्या ही बताऊँ। पता नहीं मेरे सर में क्यों दर्द होता है, यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक हो रहा है। सुबह मैंने आज बनाई थी सिंपल तरोई की सब्जी और रोटियाँ, और फिर जो है आजकल कानपुर में आके थोड़ी चाय हो जा रही है मेरी। वहाँ तो जो है दिल्ली में तो पीती नहीं थी, यही है जब दर्द वर्द होता था तो ही पीती थी। पर यहाँ पर जो है 4-5 बार चाय हो गई, मतलब 4-5 बार एक दिन में नहीं, 4-5 दिन में 4-5 बार। तो ये मैंने चाय में डाल दी है चाय की पत्ती। हनी को ना थोड़ी सी मीठी चाय पसंद आती है। अब चाय को अच्छी तरह से खौलने दूंगी, जिसमें कि इसमें पत्ती का, चीनी का और अदरक का बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद में फिर मैं इसमें डालूंगी दूध। वहाँ से आई थी ना दिल्ली से, तो हम लोग वहाँ पाउडर वाला दूध यूज़ करते हैं। फिर इतने दिन के लिए यहाँ पर आना था, तो फिर मैं वो जो ना पैकेट वाला दूध यहीं पर ले आई थी। ये पाउडर वाला दूध है, इसको ही मैं डालूंगी चाय में। कल रात में हनी की जो तबीयत है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और पूरी रात है ना मेरे को फिर ऐसे ही हो गया, जागते जागते। एक दिन लाइट नहीं, उस चक्कर में जागते जागते हो गया। कभी मेरी खुद की इतनी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, पता नहीं, याद भी नहीं है मुझे कि ऐसी कौन सी रात थी जिस दिन मैं टाइम से सोई थी और सुबह टाइम से उठ गई थी। ऐसे ही पता नहीं अनगिनत रातें हैं कि जब ना मेरे सोने का ठिकाना होता है और ना जागने का। पता चले पूरी रात जागते ही हो जाए, नींद ही नहीं आए। तो ऐसा हो गया है मेरे साथ। बहुत ही ज़्यादा लाइफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है मेरी। पर हैं कुछ परेशानियाँ जिसकी वजह से डिस्टर्ब रहती है लाइफ मेरी, पर मैं इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ, चलता रहता है सब। तो चाय में रखा है किचन में गैस के ऊपर। अब वो दूध उसमें डाल दिया, अब वो धीरे धीरे से खौल जाएगी। मुझे ना बहुत चाय जब खौल जाती है ना बहुत ज़्यादा, तब जो है मुझे चाय का टेस्ट आता है। जब मुझे माइग्रेन होता है ना, अभी तो मैंने हनी बोला मैं भी पीऊँगा, तो हनी की वजह से ना मैंने थोड़ा दूध ज़्यादा डाल दिया। और जब मुझे खुद पीनी होती है ना, तो मैं बहुत ही कम दूध डालती हूँ और फिर स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाती हूँ। वो उसको पीकर ही मुझे जो है ना शांति मिलती है। चाय लवर कौन कौन है? बहुत सारे लोग होंगे ना जो चाय लवर होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो चाय नहीं पीते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों की हनी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई रात में, और कुछ हेल्थ इश्यूज़ चलते हैं, मेरे भी और उसके भी, दोनों को ही चलते हैं। और हम दोनों एक दूसरे को, मतलब कहते हैं ना, रग रग से वाकिफ़ है ना। जो इंसान जिसके साथ ज़्यादा रहता है ना, तो वो कहता ना, अरे तुम नहीं जानते, हम उसकी रग रग से वाकिफ़ हैं, है ना, कि वो आदमी कैसा है या वो औरत कैसी है, फलाना कैसा, ठिकाना कैसा, है ना। तो ऐसे ही मेरा हनी का हो गया कि हम दोनों जो है इतनी सारी परेशानियाँ एक दूसरे के साथ ही जो है होते हैं और फेस करते हैं ना। तो अब हम दोनों एक दूसरे की रग रग से वाकिफ़ हो चुके हैं, तो ना कुछ भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगता है। अगर मेरे लिए
उसको जागना पड़े या उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या उसके लिए मुझे, तो हम दोनों को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की रग रग से वाकिफ़ हो चुके हैं। तो ऐसा है। तो रात में उसको दिक्कत हो गई। पहले तो अच्छे से सो गया और मैं नहीं सोई, तो मुझे नींद नहीं आई थी। उसके बाद में फिर ये कराने लगा। मैं कहा पता नहीं इसको क्या हो गया। पहले मैंने सोचा कोई सपना वपना देख रहा होगा, पर थोड़े टाइम तक जब ये नहीं इसका कराना गया ना, और ये ऐसा है ना कि मुझे अगर कोई दिक्कत होगी ना, तो मैं तो फिर भी इसको बता दूंगी, हनी मुझे ऐसा हो रहा है, हनी मुझे ऐसा हो रहा है। और हनी ऐसा है ना कि उसको दिक्कत होगी ना, और मैं मोबाइल चला रही थी, सोई भी नहीं थी, तो भी इसने मुझे नहीं बताया। उसको लगता है कि मैं मम्मी वैसे इतना परेशान रहती है, तो मैं क्या ही अपनी परेशानी मम्मी को बताऊँ, उसको ये रहता है। और फिर जो है उसने नहीं बताया, पर मैंने तो सुन ही लिया। माँ होती है ना, चाहे ईयरफोन लगाया हो, चाहे कितनी गहरी भी नींद में हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ तो जाग ही जाती है बच्चे की परेशानी देख के, है ना। ऐसा बहुत ही कम होता है जब कोई ना जागे या किसी को ना पता चले। तो बस मैं उठी, फिर मैंने कहा नहीं क्या हो गया, नहीं क्या हो गया। बोला कि मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है यहाँ गर्दन में, उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर जो है रात में अब मैं कहीं जाती उसको लेके, तो क्या हुआ कि फिर अकेले कहाँ ही जाऊँ, है ना। फिर मेरे पास पेन किलर हम लोग रखते हैं, इसीलिए कि अगर रात में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कम से कम कोई भी पेन किलर खा के मॉर्निंग तक वेट किया जा सकता है, और फिर डॉक्टर के यहाँ चले जाएंगे हम। फिर जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चलता है वहीं हमने बात की, तो उन्होंने फिर हमें कुछ बता दिया जो उनको बताना था। तो इस तरीके से जो है सारा काम चलता है। और आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। कल रात में ना मैंने मीठे चीले बनाए थे, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि किचन में तो जाने की दिल ही नहीं करती है। मौसम जो है ऐसे बना हुआ है, बादल 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 है। तो आज हमने थोड़ी एसी की बचत कर ली। हमने कहा थोड़ा मौसम सही है तो आज एसी नहीं चलाते, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे फिर मेरे से ही नहीं रहा गया। मैंने कहा भाई अब तो चला लो। तो एसी चलाया, तब जाके थोड़ा सा सुकून मिला, और फिर मन हुआ कि अब चाय पीते हैं, थोड़ा ठंडा हो गया ना रूम, इसलिए। तो ऐसे चला करते हमारा और अनी का ट्रैवल। अब आप सब मेरे साथ हैं तो हर एक बात शेयर किया करूँगी ना, तो ऐसे कुछ हमारा दिन रहा। और इस समय मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं रही हूँ, मैं आपको सच बताऊँ। रात में मैंने जो चीले बनाए ना, आटे के मीठे चीले, मन तो हुआ कि ब्लॉग बना लूँ, पर गर्मी इतनी थी ना कि ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप समझिए 2 तवे रखे, एक तवा इस गैस पे, एक तवा इस गैस पे, और फटाफट से सेक के रख दिए, और 5 चीले ना ज़्यादा बना दिए। फिर क्या हुआ कि सुबह 1.5 चीला मेरे फादर इन लॉ को दे दिया ब्रेकफास्ट में, 1.5 चीला हनी ने ले लिया, और 1 चीला मैंने ले लिया। चाय हाँ ज़रूर बनाई थी थोड़ी सी, क्योंकि वो किससे खाते फिर ना, उस पर हमारे ना कानपुर में बुकनू मिलता है, तो बुकनू का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा बुकनू लगा करके मीठा नमकीन खट्टा टेस्ट आ जाता है, उससे हम लोगों ने खा लिया। फिर तरोई रखी थी, बस मैंने तरोई काटी, छोकी, जल्दी जल्दी सब्जी बनाई। और रोटियां सच बता रही हूँ आपको, मैंने रोटियां, अब मैंने दोपहर हो गई थी ना, 1:30 बज गया था, और 1:30 बजे ही मैंने दोनों टाइम की रोटियां सेक के रख दी, जिससे कि ना मेरे ऊपर भी प्रेशर नहीं रहता है कि मुझे शाम को फिर किचन में जाना है, फिर घुसना है। और काम तो इस समय ना होता ही ज़्यादा है, यूट्यूब का काम बहुत सारा हो जाता है, यूट्यूब का, ब्लॉग का। आज मैंने अपने एक सत्संग वाला भी डाला है ब्लॉग, तो उसका सत्संग वाला सच में इतना लोडेड नहीं होता है। पता है क्यों? कि सत्संग का इतने साल जो साथ किया है ना गुरु का, तो बहुत कुछ दे दिया है गुरु ने। उसमें मुझे कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ती है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, वो तो निराकार की कृपा है, अंदर है, वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। और उसमें मैं कट भी नहीं करती हूँ, अंदर से जो भी निकलता है, चाहे मैं अटकूँ, चाहे मैं कुछ शब्द बोलने में अटक जाऊँ या भूल जाऊँ बीच में थोड़ा सा, पर मैं कट नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर एक बार कट कर दूंगी ना, तो फिर वो फ्लो जो है ना रुक जाता है, क्योंकि वो मैं तो बोलती नहीं हूँ, है कोई जो बोलता है। जितनी देर आप अध्यात्म का मेरा सुनते होंगे ना, जो भी सुनते होंगे, उतनी ही देर का वो मेरा वीडियो हो जाता है, उसमें मुझे कोई टाइम नहीं देना पड़ता है। और इसमें जो ब्लॉगिंग करती हूँ ना, इसमें टाइम देना पड़ता है। अगर मैं ये सोचती ना कि मैं ठीक हो जाऊँ, फिर कुछ करूँगी, तो सच में मैं अभी भी ये सब ना कर पाती। तब मुझे यही लगता है कि 10 मिनट का, 15 मिनट का या 8 मिनट का ब्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग सा बना के डाला जाए। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा, और दुनिया वालों की तरह साथ छोड़ मत दीजिएगा। चाय मेरी खोल गई है, अब मैं ले रही हूँ कप। अब आराम है तुम्हें? हाँ राम, देखो, अरे मैं कितनी गोरी लग रही हूँ भाई।
यही देखना, गोरे लग रहा हूँ कि काला लग रहा हूँ, तबीयत चाहे जितनी ख़राब हो, हम दोनों ऐसे ही हैं, चाहे जितनी तबीयत ख़राब हो, मगर किसी को कभी दिखाते नहीं, ऐसे हंसते ही मुस्कुराते रहते हैं। मेरा बेटा मेरे पर ही गया है ना। स्किन तुम्हारे जैसी हो जाए, बट देखो मेरी है ना, स्किन ये अच्छी गोरा है ना, ये एकदम पिंकिश है और मैं येलो मेरा है ना। हाँ। तो माता जी मेरे को अपना रंग दे दो। दांत कितने पीले, अभी ब्रश किया है जबकि। कोई बात नहीं, तुम जब से मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो तुम्हारा दांत कभी मेरा पीला और कभी तुम्हारा पीला। देखो कितना ये गंदा दांतों है। की बड़ी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, होने दोस्तों, दांत होने चाहिए। सड़े पीले हो मुंदे चाहे काले हो, लोग चाहे लाल हो। लोग मसाला खाते हैं। हमारे कानपुर में तो मसाले का बहुत ट्रेंड है, लेडीज तक मसाला खाती हैं, तो उनके दांत भी कितने खराब हो जाते हैं। पर दांत तो है ना, तभी तो खा पा रहे हैं कुछ भी। यस। तो तुम्हारे भी दांत तो है ना भाई, उनसे पूछो जिनके दांत नहीं है ना, बेचारे सोचते हैं एक ही दांत होता, दो ही दांत होते। हमारे नाना जी के नहीं थे। एक ही दाढ़ होती, दो। हाँ, मेरे जो पापा थे ना, ऐसे खाते थे वो खाना। तो हम लोग चाय पीते हैं और उसके बाद में टेस्ट करते हैं। मैंने तो स्ट्रॉन्ग टी बनाई है। आहा, देख पी के देख कितना अच्छा है। मजदूरों वाली। मजदूरी है भाई। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बनी है। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। अच्छी बनी है ना। यस। चलो पीते हैं दोस्तों, थोड़ा सर का दर्द कम करते हैं हम लोग। जिंदगी का दर्द भी कम हो जाए तो मजा आए। जिंदगी का दर्द बेटा कभी कम नहीं होना। ये जिंदगी है ही ऐसी कि इसमें दर्द ही दर्द मिलता है, और उस दर्द में जो मुस्कुराना सीख लेना, वही जिंदगी जीना सीख जाता है। हम लोगों के दर्द कम हुए क्या, बोलो? अभी तक भी कम नहीं है। फिर आगे जिंदगी कभी भाई बख्शती नहीं है, इस जिंदगी को सुखी बनाना पड़ता है। yes. बेदर्दी बन के। इसलिए ये जिंदगी जब दर्द देना, तो हम इतना बेदर्दी बन जाओ कि इसके दर्द की ना हमारे ऊपर कोई जो है, कहते हैं ना, असर ही ना पड़े। yes. बेदर्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब।